सुप्रभात बच्चों। पिछले पाठ में हमने जाना शब्द वर्णों से बनते हैं। हर सार्थक शब्द का अर्थ होता है। जिस प्रकार से घ और र वर्ण के सार्थक मेल से शब्द बना घर। अगर हम इसे रक लिखते हैं तो इसका कोई अर्थ ना होता। वाक्य में जब सही क्रम में शब्द लगते हैं तब इन शब्दों का भाव समझ आता है। जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त हो जाते हैं तब इन्हें पद कहते हैं। अब हम आगे देखते हैं शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण निम्नलिखित आधारों पर किया गया है। पहला, उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा, रचना के आधार पर। तीसरा, अर्थ के आधार पर। और चौथा, प्रयोग के आधार पर। तो सबसे पहले हम उत्पत्ति के आधार पर देखें। शब्द की उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद होते हैं। पहला होता है तत्सम। संस्कृत के वे शब्द जो ज्यों के त्यों हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे सूर्य, अग्नि, दंत, सर्प, कर्ण, दुग्ध, हस्त आदि। दूसरा है तद्भव शब्द। संस्कृत के जो शब्द थोड़े परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे सूरज, आग, दांत, सांप, कान, दूध, हाथ आदि। अब अगला है देशज शब्द। जो शब्द हिंदी की लोक भाषा यानी कि हिंदी प्रदेश की आम बोलचाल से आए हैं वे देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे थैला, पैर, रोटी, खिड़की, चिड़िया, लड़की, लड़का, जूता, तवा आदि। आगे हम देखते हैं विदेशी शब्द या आगत शब्द। समय समय पर भारत में कई विदेशी व्यापार हेतु या शासन हेतु आए। उनकी भाषा के कई शब्द अरबी, फारसी, तुर्की, पुर्तगाली, अंग्रेजी आदि भाषाओं के लिए गए। जैसे फारसी से अफसोस, शिकायत, गिरफ्तार, दुकान, जानवर, नमक, सौदा ये सारे शब्द हैं। अंग्रेजी से डॉक्टर, नंबर, टेलीफोन, क्रीम, कंप्यूटर, ऑफिस, टिकट आदि। तुर्की से गलीचा, कैंची, चाकू, कमीज, चाबी, बहादुर, बेगम आदि। चीनी से चाय, लीची आदि। उसी प्रकार से पुर्तगाली से तौलिया, बाल्टी, साबुन, अलमारी, बरामदा, माली। इसके बाद हम आगे देखते हैं रचना के आधार पर शब्द भेद। रचना के आधार पर शब्दों के 3 भेद हैं। पहला ऋण शब्द, दूसरा यौगिक शब्द और तीसरा योग ऋण शब्द। तो ऋण शब्द जो है वो है वे शब्द जिनके टुकड़े या खंड करने पर उनका कोई अर्थ नहीं निकलता। वे परंपरा से प्रयोग होते चले आ रहे हैं, उन्हें ऋण शब्द कहते हैं। जैसे दिवस, पुस्तक, गांव, पंखा आदि। दूसरा है यौगिक शब्द। जिन शब्दों का खंड करने पर खंडित शब्दों के भी अर्थ निकलते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। ये एक से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं। जैसे विद्यालय, विद्या एवं आलय के योग से बना है। उसी प्रकार से घुड़सवार, घोड़ा एवं सवार के योग से बना है। अन्य उदाहरण के रूप में है पुस्तकालय, रसोई घर, खूबसूरत ये। अब हम तीसरा देखते हैं योग ऋण। योग ऋण शब्द जो शब्द 2 या अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं लेकिन एक विशेष अर्थ के रूप में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें योग ऋण शब्द कहा जाता है। जैसे हम उदाहरण के रूप में देखें लंबोदर। इसका अर्थ है लंबे उदर वाला, लेकिन इसे विशेष अर्थ में गणेश के लिए प्रयुक्त किया जाता है। उसी प्रकार से नीलकंठ, इसका अर्थ है जिसकी गर्दन नीली हो, लेकिन इसे शिव जी के लिए प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार से अन्य उदाहरण है पीताम्बर, दशानन, पंकज, हिमालय।